कोविड पे रूल 130 के तहत हमारे माननीय सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल जी और कुछ अन्य सदस्य चर्चा लेके आए थे और ये मामला है कोविड के दौरान केंद्र की सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का टोटल फेलियर हुआ है जो, और उसमें हमने ये कहा कि कोविड पे जो डेथ्स हुई हैं, कोविड पे जो खर्चा हुआ है, इन सब को लेके सरकार श्वेत पत्र जारी करे। और सेकेंडली जो कोविड में डेथ्स हुई हैं उनको किसी को भी जो है 4-4 लाख रुपए की राशि मुहैया नहीं करवाई गई है। और कोविड डेथ्स सरकार ने 3518 दिखाई हैं, जबकि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के तहत इन डेथ्स को डबल बताया गया है, वो भी सरकार का ही आंकड़ा है। तो इसलिए सरकार से हम चाहते हैं कि जो कोविड के दौरान जो कुप्रबंधन हुआ, कोविड के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके बारे में सरकार श्वेत पत्र जारी करे। नहीं, देखिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो कन्वेंशन है। इस हाउस में कन्वेंशन आज की नहीं चल रही है, ये लंबे अरसे से चल रही है। ये नहीं कि आज हम विपक्ष में हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में थे, वो भी हर मसला पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ही उठाते थे। तो आज ये कहा गया कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में राय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 0R को इंट्रोड्यूस किया जाए। हम ये कहते हैं कि जब तक आप कोई प्रणाली इंट्रोड्यूस नहीं करते, तब तक कन्वेंशन जारी रहनी चाहिए और तब तक पॉइंट ऑफ ऑर्डर चलना ही चाहिए। जुलाई तक जो है 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा और सेकेंड डोज भी लग जाएगी, लेकिन वो सेकेंड डोज नहीं लग नहीं पाई। और मुख्यमंत्री ये कारण बताएं, जब आपने अनाउंसमेंट की थी कि ये सारा प्रदेश वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, तो आखिर क्यों नहीं हुआ? और इनके सदस्य सदन के भीतर बिल्कुल गलत जानकारी रख रहे हैं। इनके एक सदस्य ने कहा कि कोरोना पे 1,15,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। अब सारा बजट तो वहाँ दिल्ली में कहा गया था 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन पे, यहाँ पे इनके सदस्य 1,15,000 करोड़ कह रहे हैं। इनका दूसरा सदस्य कह रहा है कि हमारे पास 800 ICU बेड हैं, जबकि आज का जो इन्होंने बुलेटिन जारी किया उसमें 267 बेड्स बताए हैं। इनका तीसरा सदस्य कह रहा है कि हिमाचल में इतनी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है कि उसको निर्यात किया जा रहा है। ये बताएं कहाँ को निर्यात किया जा रहा है? तो ऐसे ये सदन बहुत गरिमापूर्ण सदन है, ऐसे आप असत्य बोल के जो है क्यों प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं? तो इसलिए जो कुछ हुआ है, लोग जो है तिल तिल करके मरे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को ICU बेड नहीं मिला, लोगों को रेफरल नहीं मिला। इन सब बातों को आज कांग्रेस सदस्यों ने बड़े तरीके से यहाँ उठाया और सरकार ने टाइम गेन किया है कि आज जवाब नहीं दिया, कल देंगे, ताकि अब सोच समझ के जवाब दिया जा सके। हम तो ये चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश सरकार बच्चों को वैक्सीनेट कर देती समय, तब स्कूल खोलते टाइमली। अभी भी वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। जब आपने टाइम बाउंड तरीके से वैक्सीनेट करने का ऐलान किया था तो आप करें, और अगर नहीं हो पाया तो आप बताएं कि क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर क्या कमी है। डबल इंजन की सरकार है, कह रहे हैं कि केंद्र हमारी मदद कर रहा है। ये सारे मसले हैं। दूसरा सबसे बड़ा है, कोरोना में ये लोगों की मदद करने से ज्यादा उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, जो कि मैनेजमेंट कर रहे हैं कि जी बहुत मुफ्त में सबको वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये तो सारे संसार को मुफ्त वैक्सीनेट किया जा रहा है। और आज से पहले भी जितने भी प्रोग्राम हुए जो हेल्थ से रिलेटेड, जब महामारियां आई, सबको वैक्सीनेट किया गया, सबको इंजेक्शन लगे और सबको मुफ्त ही लगे। लेकिन इसको जो है जिस ढंग से ये इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं वो वैसा नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में 3518 आज की डेट की रिपोर्ट है कि 3518 आधिकारिक तौर पे डेथ्स हुई हैं, जबकि नागरिक जो पंजीकरण प्रणाली के तहत ये आंकड़ा लगभग 6500 के आसपास पहुंच गया है, तो डबल है। तो सरकार को ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअल हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों की डेथ्स हुई है और आप उनको क्या 4-4 लाख रुपया दोगे कि नहीं दोगे, लोगों को मदद देने। व्यवस्था नाम की चीज तो इस सरकार में है ही नहीं। 2 दिन जो है RT-PCR टेस्ट जरूरी है करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं जरूरी है। स्कूल खोल दिए, कॉलेजेस खोल दिए, आपने देखा कि टीचर्स और बच्चे जो है वो सब संक्रमित पाए जा रहे हैं। और जैसा कि सुखिंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा, पीडियाट्रिक जो थर्ड वेव में जो पीडियाट्रिक वेव आने का डर है, उसके लिए हमारे पास वेंटिलेटर अगर है भी, बच्चों का वेंटिलेटर तो है भी नहीं, अगर वेंटिलेटर है भी तो एनेस्थीसिस नहीं है। तो व्यवस्था करने के बदले
ये अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा के अपनी जो है एक फोटो लगा के, प्रधानमंत्री की फोटो लगा के और बात को कहना चाह रहे हैं कि हमने इतने वेंटिलेटर लगा दिए। ये शो पीस हैं, वेंटिलेटर थोड़ी हैं, इनके चलाने वाला ही कोई नहीं है। व्यवस्था करे सरकार। बल्कि हम तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करेंगे कि पूरे कोरोना के ऊपर जो जितना खर्च हुआ है, जो डेथ्स हुई है, जो व्यवस्था अव्यवस्था हुई है, इस पे श्वेत पत्र दे सरकार, तभी जाकर के पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। और एक बात और, मेरा ये मानना है कि जहां पूरे विश्व में से लेकर जुलाई तक जो डेथ हुई है, क्या सारी वो मौतें कोरोना से हुई है? इस सरकार को उसका उत्तर देना चाहिए। उसमें कई डेथ्स ऐसी है जो हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन उनको कोरोना का पेशेंट बता दिया गया। कई डेथ्स ऐसी है जो कैंसर के रोगी थे, उनका इलाज नहीं किया गया। और ये सरकार संवेदनशील सरकार नहीं है। इस सरकार में ममता नाम की कोई चीज नहीं है। ये सरकार एक रूटीन, जैसे 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, अपने आप तो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। आज ही 2000 के करीब केसेस आ गए हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, और जब पिछली लहर थी तो यज्ञ कर रहे थे। तो ये सरकार की गंभीरता दर्शाता है। 3000 लोगों को मौत के मुंह में डालने के बाद ये सरकार रैलियां करने में लगी है, कोई गंभीरता से सोच नहीं रही है। और जो वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, बच्चों का वेंटिलेटर अलग होता है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि जिन बच्चों को अब वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उसमें किस प्रकार का वेंटिलेटर यूज करेंगे। बड़े आदमी का जो वेंटिलेटर होता है वो प्रयोग में नहीं आता, ये मैं आपको जानकारी दूं। दूसरी बात मैं हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि पहली वैक्सीन की डोज के बाद कितने देहांत हुए हैं, दूसरी वैक्सीनेशन की डोज के बाद कितने देहांत हुए हैं। महज पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, पत्नियां विधवाएं हो रही है। ये सब बातों का जवाब तो सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार भागती है, टोकती है, बोलने नहीं देती। ये ऐसी परंपरा सदन में पहले नहीं थी, जो कि बड़ी दुखद परंपरा है।